गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज के सत्संग में संत महात्मा हमें क्या समझा रहे हैं जी। सत्संग को पूरा सुने जी। निहुचल एक सदा सच्चे सोई, पूरे गुरु ते सोझी होई। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। वाणी का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपए का है। हमें सुनकर विचार करना चाहिए और अपने आप को वाणी के अनुसार चलाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सत्संग सुन रहे हों पर हमारा मन बाजारों में, खेतों में या कहीं और जगह फिरता हो, बल्कि ध्यान के साथ सुने और जो वाणी कहती है हम उस पर चलते हैं या नहीं। अगर चलते हैं तो वाह वाह, अगर नहीं चलते तो चलाना चाहिए। अब कहते हैं कि सारी दुनिया का परमेश्वर एक ही है। यह नहीं कि हिंदुओं का और है, मुसलमानों का और, सिखों और ईसाइयों का और, बल्कि वह परमात्मा सबका साझा है। परमात्मा परमात्मा है। वह चोरों के भी अंदर है, ठगों के भी और बदमाशों के भी। इसी तरह वह हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों, मतलब कि हर एक आदमी के अंदर है, मगर दुनिया को खबर नहीं, क्योंकि आंखों के पीछे पर्दा डालकर हम सबको बाहर निकाला हुआ है। इसको यानी आदमी को पता नहीं कि मेरे अंदर क्या सामान है। जिस तरह विद्या की ताकत हर एक तालीम इल्म यानी विद्यार्थी के दिमाग में है, मगर जो स्कूल जाता है वह तालीम हासिल करके बीए, एमए, डॉक्टर और इंजीनियर बन जाता है। जो स्कूल नहीं जाता वह कुछ भी नहीं बनता। विद्या की ताकत उसके दिमाग में भी है, मगर उसने उसका पर्दा नहीं उठाया। जिस तरह किसी के घर करोड़ रुपया दबा हुआ हो, मगर वह उसे खोद कर ना निकाले, बल्कि बाहर कौड़ी कौड़ी मांगता मर जाए, वह खाली आया और खाली ही चला गया। अगर खोदता तो माला माल हो जाता। इसी तरह वह खुदा परमेश्वर हमारे अंदर है। अगर हम अंदर नहीं खोजते तो खाली आए और खाली चले जाएंगे। अब सवाल पैदा हुआ कि वह अकाल पुरुष जो सारी दुनिया का एक ही है, उसका पता कहाँ से लगा। कहते हैं गुरु से। जिस तरह विद्या का पता उस्ताद से लगता है, इसी तरह जब हम किसी कामिल फ़कीर के पास जाएंगे, वह अंदर का रास्ता बताएगा। जब हम उसकी हिदायत के मुताबिक कमाई करेंगे तो वह परमेश्वर अंदर मिल जाएगा। परमेश्वर न वेदों में है, न शास्त्रों में, न ग्रंथों में। अगर किताबों में होता तो सबसे पहले गुरुद्वारों के भाइयों और मस्जिदों के मौलवियों को मिलना चाहिए, मगर ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा। और जब तक वह ना मिले हमारा जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। हमने मन के कहे लगकर कभी नरकों में, कभी स्वर्गों में और कभी 84 में ठोकरें खाई। सो गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ऐ पुरुष, अगर तू जन्म मरण खत्म करना चाहता है तो किसी पूरे गुरु कामिल मुर्शिद के पास जा। वह तुझे अंदर जाने का रास्ता देगा। तू कमाई करके पर्दा खोलकर परमेश्वर से मिल जाएगा, परमेश्वर रूप हो जाएगा। कहते हैं कि जो नाम के रंग में रंगे गए, जिन्हें नाम की लज्जत आ गई, मुर्शिद की तालीम को अपना लिया, जो मुर्शिद के अधीन हो गए, उनको कोई फिक्र नहीं। कहते हैं जो नाम है वह कवच है, जो सील है मुर्शिद की ढाल है। जिसके पास ये दो चीज़ें हैं उसे कोई खौफ नहीं।
जिस वक्त गोपीचंद गोरखनाथ के पास जाकर योगी बना, गोरखनाथ ने सोचा यह राजा है, क्यों ना इसकी मान बढ़ाई को निकाल दे। यह सोचकर गोरखनाथ ने कहा, पुत्र पहले अपने शहर यानी राजधानी में जाकर भिक्षा मांग। जब मांगने गया, जो पैसा देने वाला था उसने रुपया दिया। क्यों? क्योंकि यह हमारे शहर का राजा है। जब अपने घर आया तो रानियों ने सोचा कि राजा तो योगी हो गया है, हमें हार श्रृंगार का क्या करना है। उन्होंने सारा हार श्रृंगार योगी की झोली में डाल दिया। माँ ने देखा कि इसने दौलत के ढेर फिर इकट्ठे कर लिए, इन्हें ही तो छोड़कर गया था, यह फिर फंस जाएगा, यह योगियों के आगे जाकर रखेगा और योगी खा जाएंगे, इसके पास कुछ नहीं रहेगा। जब माँ के पास आया तो उसने कहा, हे योगी देख, तू त्यागी है, अब गृहस्थी नहीं, तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मेरा अधिकार है कि मैं तुझे जो मर्जी ठहरा दूँ। मेरी 3 बातें याद रखना। 1, अच्छे से अच्छा खाना खाना। दूसरा, अच्छे से अच्छे बिस्तर पर सोना। तीसरा, मजबूत से मजबूत किले में रहना। कहता है, अगर कोई और होता तो मैं उसे बताता, तू मेरी माँ है, तेरे कहने से ही मैं योगी बना हूँ। ये तीनों चीज़ें ही मेरे उसूल के खिलाफ है। माँ ने कहा, पुत्र तू नहीं समझा, आ मैं तुझे समझाऊं। पहली बात यह है कि तू भूखा रहना। जब भूख जबरदस्त हो जाए तो बासी से बासी और निकम्मा यानी बेस्वाद खाना भी अच्छा लगता है। तू उस वक्त खाना खाना, बाकी अभ्यास में जागते रहना। जब नींद सख्त तंग करे तब सोना। तुझे ऐसी नींद आएगी जो नरम से नरम बिछौने पर भी नहीं आती। तीसरा, तू राज छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास जवान स्त्रियाँ भी आएंगी, छोटी भी आएंगी और बच्चियाँ भी आएंगी। तू महात्मा के पास रहना, महात्मा का कहा मानना, यह ही मजबूत किला है। सो शब्द की कमाई ही महात्मा के पास कवच है। जो नाम के रंग में रंगे गए, जिन्होंने गुरु की मति ले ली, वे दुनिया से बेखौफ जिंदगी बसर कर गए। कहते हैं, जिन्होंने अंदर पर्दा खोल लिया वे ही दुनिया में दाना हैं, समझदार हैं, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वह सच्चा रंग कौन सा है। कहते हैं, शब्द का। गुरु ने शब्द दे दिया, हमने शब्द की कमाई की, वह प्यारे से प्यारा नाम अंदर प्रकट हो गया। अब कहते हैं कि हर एक आदमी के अंदर 5 शब्द बज रहे हैं। जो मालिक से मिलने की राह है वह एक ही है, वह सबके अंदर है और वह परमात्मा की बनाई हुई है। किसी बलि, अवतार, पैगंबर या महात्मा ने उसे नहीं बनाया। हम ना उसे घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। फिर यह सनातन से सनातन है। इसीलिए संत कहते हैं कि लोग सनातन को नहीं समझते। अगर विचार करें तो नींव तक सनातन चला जाता है, विचार ना करें तो उनकी मर्जी। अंदर जो शब्द है, वेद उसे नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं और मुसलमान बागे आसमानी, कलामे इलाही और निदाए आसमानी कहते हैं। सतलोक तक हर एक मंजिल पर यह एक शब्द है। किसी मुकाम पर चेतन माया मिल गई, इससे नीचे ब्रह्म और माया है, वहाँ शब्द का रंग और है। नीचे आकर माया प्रबल है और शब्द गुप्त है। शब्द तो एक ही है, मगर जैसा जैसा देश है वैसी वैसी उसकी कैफियत यानी हालत है। जो वर्णात्मक है वह यहाँ दोनों आँखों तक खत्म हो जाता है। आगे तुर्यापद में सूक्ष्म शब्द है,
ब्रह्म में कारण शब्द है, इससे आगे पार ब्रह्म का शब्द है। जब ये तीनों देश शब्द के जरिए पार हो जाते हैं तब आगे सोहंग का देश आ जाता है। सोहंग का अर्थ है जो तू है सो मैं हूँ। वहाँ रूह रूपी बूंद मालिक रूपी समुद्र को देखकर कहती है कि मैं उसकी जात हूँ। वह समुद्र है, मैं बूंद हूँ। वह परमात्मा है, मैं उसकी अंश हूँ। जो पार ब्रह्म में गए हैं वे भी कहते हैं कि हम उसके अंश हैं, और जो सचखंड गए हैं वे भी कहते हैं कि हम उसके अंश हैं। अब ब्रह्म है दूसरा दर्जा और सचखंड है पांचवा दर्जा। जो ब्रह्म पद में गए हैं वे भी सच कहते हैं, मगर उनकी अपने अपने रूहानी तरक्की में बहुत फर्क है। इस तरह जिसने प्राइमरी पास की वह भी कहता है कि इल्म ला इंतहा है, यानी इसका कोई अंत ही नहीं है। और जिसने एमए का इम्तिहान दिया वह भी कहता है कि इल्म ला इंतहा है, मगर उनमें लियाकत का फर्क है। कहते हैं 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ, सारी खुशियाँ सारी शांति देने वाला नाम है। कहाँ है? घट में। घट कहाँ है? यह है, यानी सिर की ओर इशारा करके उल्टा रखा हुआ घड़ा है। कहते हैं जब यह इस घट में अमृत को पिएगा तो माया का सारा जहर उतर जाएगा। अब सारी दुनिया में मुश्किल यह है कि हम पढ़ने पर जोर देते हैं, चढ़ने यानी आत्मिक चढ़ाई पर नहीं। अब कहते हैं कि क्या किताबें पढ़ने से मुक्ति होती है? कभी नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं पढ़िए जितने बरस बरस, पढ़िए जितने मास, पढ़िए जितनी आरजा, पढ़िए जितने सांस। नानक लेखे एक गल हो, हम में झकना झाक। लेखे में एक ही बात है, बाकी सब यूं ही है। आगे कहते हैं कि फिर भी तेरा अंत नहीं पाया जाता। सारा दिन किताबें पढ़ते जाओ, कुछ भी नहीं बनता। अगर आप मिठाई की किताब को सारा दिन पढ़ते जाओ तो ना स्वाद आता है ना पेट भरता है। क्या मिश्री की बातों से मुंह मीठा होता है? कभी नहीं। मिश्री खाने से स्वाद भी आता है और मुंह भी मीठा होता है। ग्रंथ साहिब में पढ़ने पर नहीं, करने पर जोर है। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, सभी बाहर दुर्मति यानी मनमत में बैठे हुए हैं। जब तक इसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु ना मिले, यह नाम के साथ जुड़कर एक ना हो, यह परमेश्वर से मिलकर परमेश्वर नहीं होता। बिना नाम, बिना पूरे गुरु के ना कोई अंदर गया है और ना ही जाएगा। यह तालीम, यह होंका गुरु नानक साहिब का है। अब जो हमारे भाई धर्म पुस्तकें पढ़कर कहते हैं कि हम अंदर जा चुके हैं, बेशक लोग गुस्सा होंगे, लेकिन असलियत यही है कि उनका ख्याल गलत है। पोथियों में नाम की महिमा है, नाम नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि नाम बड़ा ऊंचा है, वह लिखने, पढ़ने, बोलने में नहीं आता। वेद शास्त्रों, ग्रंथ पोथियों से हमारा प्यार क्यों है? जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो वे हमें खींचते हैं, नाम की तरफ ले आते हैं। कहते हैं जो पर्दा खोलकर ऊपर जाते हैं, एक नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ते हैं। अगर सुखी है तो वे, अगर खुशी है तो उनको, अगर जन्म सफल है तो उनका रूह रूपी कतरा करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों से परे परमात्मा रूपी समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। गुरु साहिब कहते हैं जिन्होंने एक सतगुरु के साथ मोहब्बत यानी आशिकी कर ली, पर्दा खोलकर उससे अंदर जा मिले, उनको वह लज्जत मिल गई। बाकी जो जाति पाति है वे हमारी बनाई हुई हैं। परमात्मा ने कोई जाति पाति नहीं बनाई। एक सत्संगी हुजूर, यह तरतीब यानी व्यवस्था क्यों बनाई गई? महाराज जी कहते हैं जो कोई नेक हुआ
उसे ज्ञानी ब्राह्मण कह दिया। जो जोर वाले हुए उन्हें क्षत्रिय कह दिया। जो दुनिया के कामकाज करते थे उन्हें वैश्य कह दिया। जो और निचले दर्जे का काम करने वाले थे उन्हें शूद्र कह दिया। जो ब्रह्म ज्ञानी है वे जाति पाति को नहीं मानते, और जो जाति पाति के पाबंद हैं वे ज्ञानी नहीं। जब अंदर यह नाम प्रकट हो गया तब कोई जाति पाति नहीं रहती। जो ऋषि मुनि हुए हैं, जब उनके खानदान की खोज करोगे तो क्या निकलेगा? उनके माँ बाप की खोज करोगे तो क्या निकलेगा? कोई कहीं से आया है तो कोई कहीं से आया है। नारद जी खुद कहते थे कि मैं कहरिन का बेटा था। मेरी माँ मुझे साधुओं के पास ले गई और मैं उनकी जूठन खाता रहा। अब कहते हैं कि इसका फर्ज है कि यह सतगुरु से मिलकर उसे अपने अंदर प्रत्यक्ष कर ले। अंदर सीधी सड़क है। सतगुरु कहता है कि सीधे चले जाओ। जब हम बाहर कहीं रास्ता भूल जाते हैं तो गाड़ी की आवाज़ या मुर्गे की बाग के पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर आबादी आ जाने पर रास्ता पूछ लेते हैं। इसी तरह शब्द की आवाज़ है और वह अंदर हर मंजिल पर रहनुमाई यानी मार्गदर्शन करता है। यह शब्द आकाश और पवन दो तत्वों से मिलकर बना है, मगर जो शब्द अंदर है वह असली है और सारे खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। कहते हैं वह मालिक है जो हमें जन्म मरण में लाता है, योनियाँ भुगतवाता है, दुनिया में फंसाता है। इसमें किसी और का दखल नहीं। फिर भी वह मालिक इसके अंदर है। करोड़ों दरिया, करोड़ों शांति और करोड़ों खुशियाँ इसके अंदर है। अफसोस आदमी के अंदर जो कुछ रखा है, आदमी को इल्म यानी ज्ञान नहीं। जो लोग मालिक को बाहर ढूंढते हैं वे अपना वक्त जाया करते हैं। वह बाहर न किसी को मिला है और न मिलेगा। बाहर क्या है? कागज, पानी और पत्थर। कहते हैं जिंदगी और मौत सब कुछ उसके अधिकार में है। एक फकीर काबा जा रहा था। राह में क्या देखता है कि एक कुत्ता है जिसके चारों पैर टूटे हुए हैं। पैरों पर से गाड़ी निकल गई है, चल नहीं सकता। सोचता है कि मैं काबा जा रहा हूँ, इसे कहाँ लिए फिरूँगा। दूसरा, यह पलीत यानी गंदा जानवर है। फिर ख्याल आया कि इसका कौन है। तरस आ गया, उठाकर एक कुएं पर ले गया। कुआं वीरान था। रस्सी, चरखी वगैरह का इंतजाम नहीं था। दो चार पत्ते इकट्ठे करके उनका दोना बनाया और पगड़ी से बांधकर कुएं में लटकाया। पानी नीचा था, पहुंच न सका। साथ ही कमीज को भी बांध लिया, फिर भी पानी की तह तक नहीं पहुंचा। इधर उधर देखा, कोई नजर न आया तो सलवार उतारकर उसे भी बांधा। तब दोना पानी तक पहुंचा। दो चार दोने पानी के निकालकर कुत्ते को पिलाया। तब उसे होश आया, उसे उठाकर चल पड़ा। रास्ते में एक मस्जिद थी। वहाँ के मुल्ला से कहा कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं काबा जा रहा हूँ, आकर ले लूँगा। जब रात को सोया तो आकाशवाणी हुई कि तूने मेरे एक जीव की रक्षा की है, तेरा हज कबूल है। अब चाहे जा या ना जा। सो अगर मजहबी फर्क यानी धार्मिक भेदभाव हैं तो समझ लो कि उस एक का रंग नहीं चढ़ा। परमात्मा ने जन्म मरण किसी बलि, पैगंबर या अवतार के हाथ में नहीं दिया, बल्कि अपने हाथ में रखा हुआ है ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। कहते हैं जो गुरुमुखों महात्माओं से राह लेकर रूहानी मंजिलों पर जाते हैं, जिन्होंने पर्दा खोला, अंदर नाम की लज्जत ली, मेहनत करके मालिक के साथ प्यार कर लिया, वे पार हो गए। अब यह मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। अगर ग्रंथ साहिब को माने तो एक हो जाएं, अगर अलग अलग इष्ट बनाएं तो अलग अलग मजहब हो जाते हैं।
गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, ग्रंथ साहिब में नाम की तारीफ है, नाम नहीं। ग्रंथ साहिब की बानी कहती है कि जाओ किसी गुरु के पास, हमें लोगों के पीछे नहीं जाना है, हमें बानी के अनुसार चलना है। जो राह गुरु साहिब बताते हैं वह बड़ी ऊंची है। हम दुनिया के शिष्य नहीं बनना चाहते, हम गुरु नानक साहिब के शिष्य बनना चाहते हैं। जिधर बानी कहती है उधर चलो। मुक्ति का रास्ता गुरुमुखों के हाथ में है। जब हम उनसे राह लेकर अंदर सच के साथ प्यार करेंगे, मुक्ति हो जाएगी। सिवाय गुरुमुखों और कामिल फकीरों के सच्चा रास्ता कहीं है ही नहीं। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, औलिया अल्लाह की एक घड़ी की सोबत 100 वर्षों की प्रेम से की गई मनमर्जी की बंदगी से बेहतर है। गुरुमुखों के पास बैठने का इतना फ़ायदा है, अगर रास्ता इधर है और आप जाते हो दूसरी तरफ तो जितने गए दूर हो गए। अगर गुरुमुखों के पास जाकर उनसे राह लेकर एक एक कदम भी चलोगे तो भी पहुंच जाओगे। वह आपको मालिक से मिला देगा। वह हमारे और मालिक के दरमियान बिचौलिया है। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी? हे परमेश्वर, तू मेरी आत्मा का पति है, तेरे बराबर कोई नहीं, लेकिन तू किसके जरिए मिलता है? सतगुरु रूपी बिचौलिए के। कहते हैं बिना नाम की लज्जत लिए मुक्ति नहीं। बाकी जो दुनिया की लज्जतें हैं वे आने जाने वाली हैं। जब आ गई सुखी हो गया, जब चली गई दुखी हो गया। न यह आँखों के पीछे अंदर गया, न पर्दा खोला, बाहर ही बाहर रहा। जो दौलत परमात्मा ने इसके अंदर इसके लिए रखी थी उसे हाथ भी ना लगाया। न जन्म मरण खत्म हुआ, न मुक्ति हुई। अब कहते हैं जब तक हम यानी आँखों से बाहर बैठे हैं, हम मन के कहे चोरी, ठगी, दुराचार, झगड़े, फसाद व अन्य काम करते हैं। जब मौत आई, धर्मराज के दरबार में जाना पड़ा, वहाँ हिसाब खोला गया। वह यानी धर्मराय कहता है कि क्या करके आए हो? अगर बुरे कर्म हैं तो सीधे नरकों में भेज दिया, अगर सब पुण्य कर्म है तो स्वर्गों में भेज दिया, अगर कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म हुए तो मनुष्य जन्म दे दिया, मगर मुक्ति ना हुई। जब तक आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ती तब तक मुक्ति नहीं होती। यह इंतजाम परमात्मा का बनाया हुआ है, हम इसे तोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। जो इंतजाम बनाया हुआ है हमें उसके जरिए जाना है और कोई राह है नहीं। कहते हैं दुनिया मरने के बाद मुक्ति मानती है, संत इस मुक्ति को नहीं मानते। अगर आज मैं 2 पैसे नहीं देता और कहता हूँ कि 2 साल बाद आपको 2000 रुपये दूंगा, क्या एतवार है? इसलिए संत कहते हैं कि अगर जीते जी लज्जत नहीं आई तो मरने के बाद क्या एतवार है। जो जीते जी अनपढ़ हैं वह मरकर भी अनपढ़ ही रहेगा। जो जीते जी पढ़ा लिखा है वह मरकर भी पढ़ा लिखा ही रहेगा। कहते हैं अगर जीते जी मुक्ति लेनी है तो गुरु के पास जाओ। गुरु क्या कहता है कि शब्द को पकड़ो। जब हम शब्द को पकड़ेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। संत इस मुक्ति को सच्ची मुक्ति समझते हैं। जब हमने मेहनत करके पर्दा खोल लिया, परमात्मा के साथ लिव लग गई तो झगड़ा खत्म हो गया। फिर कौन आए और कौन जाए। कहते हैं न मुर्शिद मिला, न उसकी हिदायत मानी और न राह मिली। सारी उम्र ऐसो इसरत, विषय विकार व अन्य दुनिया की लज्जतें लेता रहा, अपना कुछ न बनाया, खाली आया और खाली चला गया। अगर किसी के घर के अंदर करोड़ रुपया दवा पड़ा हो, वह उसे ना निकाले, बाहर कौड़ी कौड़ी मांगता हुआ मर जाए, वह खाली आया और खाली चला गया। कहते हैं यह कितने ही मजहब अपना ले, कितने ही कौमों में जाए, काला पहने या सफ़ेद, मतलब कि कितने ही भेष बना ले, बनता कुछ नहीं। बाहर से भेष बना ले मगर अंदर तो कुछ नहीं। अगर कोई मजिस्ट्रेट या थानेदार की वर्दी पहन ले
तो उसे मजिस्ट्रेट या थानेदार के अधिकार तो नहीं मिल जाते? कहते हैं, मैंने देखा कि एक सिपाही थानेदार की तलवार पहने फिर रहा है। मैंने कहा कि तू क्यों पाखंड करता है? इसी तरह अगर अंदर नाम नहीं आया तो समझो कुछ भी नहीं बना। जिस तरह विद्या की दौलत बिना मेहनत के नहीं मिलती, उसी तरह यह भी बिना मेहनत के नहीं मिलती, बल्कि कमाई की चीज है। यह विषय विकार भोगता है, पर गुरु जो शब्द बताता है उसकी कमाई नहीं करता। फिर इसका क्या हाल होगा? कहते हैं कि यह बीमार आया और बीमार चला गया। इसकी रूह पर्दों में ढकी हुई आई और ढकी हुई चली गई, खाली आई और खाली चली गई। अंदर जो नाम था उससे कोई फायदा ना उठाया, खोटे खोटे कर्म किए और गंदे गंदे जन्मों में चला गया, क्योंकि नाम नहीं मिला हुआ था। अब नाम न अरबी है, न फारसी, न तुर्की, न अंग्रेजी, न किसी और भाषा में। वह पढ़ने में नहीं आता, मगर दुनिया लफ्जों को पढ़ पढ़ कर चली गई। अगर आदमी चारों वेद भी पढ़ ले, लेकिन अगर रूह नाम के साथ नहीं जुड़ती तो कुछ भी नहीं बनता। अगर पढ़ने से मुक्ति मिलती तो रावण को मिलनी चाहिए थी, जो चारों वेदों का पढ़ा हुआ ही नहीं बल्कि भाष्यकर्ता यानी टीकाकार पंडित भी था। वही रावण जिसका हम हर साल पुतला बनाकर जलाते हैं, सो पढ़ने से कुछ नहीं बनता। यही तुलसी साहिब कहते हैं, 4, 18, 9 पढ़े, 6 पढ़ी खोया मूल, श्रुत शब्द चिन्ह बिना जो पंछी चंडोल। अगर कोई 4 वेद भी पढ़ ले, 18 पुराण, 6 शास्त्र और 9 व्याकरण भी पढ़ ले, लेकिन अगर आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ी तो वह कैसा पंडित है? जैसे चंडूल। चंडूल एक चिड़िया होती है, वह जिस पक्षी की बोली सुनती है उसी की नकल कर लेती है। अगर कौवा बोले तो कोए की नकल कर लेती है, अगर कबूतर बोले तो कबूतर की नकल कर लेती है। इसी तरह अगर नाम नहीं मिला, वेद पढ़कर लोगों के साथ वाद विवाद करता रहा कि वेद पढ़े हैं, तो वह पंडित उस चंडूल पक्षी की तरह है। जिक्र है कि एक गांव में कुछ माल मवेशी आ रहे थे। एक राहगीर ने किसी से पूछा कि ये किसका माल है? वह कहता है, मेरे गांव का माल है। उसने कहा, तेरा क्या है? कहता है, एक मेरे ताऊ का बछड़ा है, बाकी के माल का मुझे पता नहीं और मेरा तो कुछ नहीं। इसी तरह ऐ पुरुष, अगर तूने अंदर पर्दा नहीं खोला तो तेरा क्या है? अब कहते हैं कि अगर यह नाम जपकर गुरुमुख बन जाए तो इसे अंदर की लज्जत आ जाए, यह जीते जी मुक्ति हासिल कर ले। यह गुरुमुख कब बनता है? जब यह 9 दरवाजे बंद करके तुर्यापद यानी सहस्त्रदल कमल में पहुँचे, फिर सहस्त्रदल कमल से ब्रह्म में और ब्रह्म से पार ब्रह्म में पहुँचे। वहाँ अमृतसर है, उसमें नहाकर यह कहता है, मैं आत्मा हूँ। तब इसे अपनी पहचान होती है। जब तक इसे अपनी पहचान नहीं, इसे परमात्मा की पहचान कैसे आ सकती है? सो कहते हैं कि जब यह गुरुमुख बनकर ऊपर चढ़ जाए तो इसका आना जाना सफल हो जाए। कहते हैं बहुत से लोग गृहस्थी छोड़कर साधु हो जाते हैं। कोई दुनिया की चाल ढाल देखकर दुनिया से अलग हो गया, किसी का मन विद्या पढ़कर उपराम हो गया, कोई महात्मा तो मिला नहीं, बना कुछ भी नहीं। एक औरत को छोड़ा, हजारों औरतों का पकाया हुआ खाना खाया। एक घर छोड़ा, हजारों घरों में फिरा। कहते हैं मैं साधुओं की निंदा नहीं करता। जो साधु भजन करता है और किसी के घर का खाता है, वह अपना भी कुछ बना लेता है और उन खिलाने वालों का भी कुछ बना जाता है। मगर इसमें घाटा तो यह है कि लोग ख्वाहिश रख कर देते हैं। कहते हैं मैंने यहाँ तक देखा है कि औरतें अपने बेटे बेटियों के सिर पर वार कर देती हैं। वे कहती हैं कि हमारी बला साधु ले जाएगा। कई दानी कहते हैं कि इसका फल आगे जाकर लेंगे।
सो लेना देना वैसे का वैसा रहा। तुलसी साहिब जी कहते हैं कि जो किसी का खाकर भजन नहीं करता वह या तो ऊँट बनेगा या कुत्ता या सुअर। इसलिए गृहस्थ में रहकर भजन करो। चाहे गृहस्थ में रुकावटें हैं, भजन सिमरन थोड़ा होता है, मगर घर में अपनों के पास ही रहता है, बाहर तो नहीं जाता। कहते हैं मुझे त्याग का बड़ा चाव था, घर छोड़ने का बहुत विचार था। बाद में समझ आई कि मैं बड़ी गलती करने लगा था। अब कहते हैं कि घर बार छोड़ा, भभूत लगाई, पर क्या बना? कुछ नहीं। अगर मन कोई ख्वाहिश करे तो वह गृहस्थ में पूरी हो सकती है, मगर जो साधु हो चुका है, बाजार गया, मिठाई की दुकान लगी हुई है, मन कहता है मिठाई खानी है, तो किससे कहेगा? अब साधु को कौन खिलाए? वह कोई बहाना करेगा कि मुझे जूती चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए या कोई किताब चाहिए। फिर जब कोई चीज़ मिल गई तो उसे बेचकर मिठाई खाएगा। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं कि गृहस्थ में रहना चाहिए और हक की कमाई करनी चाहिए। गृहस्थ साधु की सेवा करते हैं। कहते हैं जिस वक्त मेरे पास सेवा देने वाली स्त्रियां और पुरुष आते हैं तो उनमें ऐसे प्रेमी भी होते हैं जो बड़ी मुश्किल से रुपया कमा कर लाते हैं। उनकी कठिन कमाई को देखकर मेरी रूह कांप उठती है। अगर साधु उस रुपए को खाकर बर्बाद करे और भजन ना करे तो किधर जाएंगे? कहते हैं वह नाम या इसमें आजम इसके अंदर है, मगर यह ढूंढता बाहर है। यह बाहर जितनी बातें करता है फीकी हैं। अगर सारा दिन मिठाई मिठाई करे तो न पेट भरता है न स्वाद आता है। अगर बनाकर खा ले तो पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी आ जाएगा। जो आवे हयात है, हरी रस है, वह आपके अंदर है, बाहर नहीं। कहते हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, उनका दीन ईमान क्या है? मन के कहे खाया पिया, मन के कहे झूठ, फरेब व अन्य बुरे काम किए। ऐसे मनमुख मन के कहे लगकर खोटी खोटी योनियों में जाते हैं, खोटे खोटे जन्म पाते हैं। उनको और कोई काम नहीं, पैदा हुए और मर गए, मर गए और पैदा हुए। 84 लाख योनियाँ बड़ा लंबा चक्र है। अगर एक एक योनि एक एक साल की भी गिनी जाए तो 84 साल चाहिए। जिन योनियों में उम्र हजारों और लाखों साल की हो तो 84 लाख योनियाँ भोगने के लिए अरबों खरबों साल चाहिए। यह देखकर रूह कांप उठती है, मगर जो मनमुख है वे बराबर 84 के चक्र में आते और जाते हैं। कहते हैं जिन्हें नाम नहीं मिला, अंदर पर्दा नहीं खोला, मन इंद्रियों के अधीन रहे, वे जलते आए और जलते ही चले गए। ऐसे लोगों को जागते हुए तो क्या सपने में भी सुख नहीं। हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है और इंद्रियां भोगों के अधीन है। जो ज़्यादा भोगते हैं उनके बारे में गुरु नानक साहिब कहते हैं कि बहुत स्वादों से दुख होता है और जन्म मरण नहीं मिटता। अब गुरु साहिब कहते हैं कि जिसका अंदर पर्दा खुल गया और आत्मा आसमानी मंजिलों पर जाकर मालिक से जुड़ गई, उसकी महिमा क्या करे। वह देह सोने से मिलकर सोना हो गई, वह खुद भी मुक्त हो गई और जितने यार दोस्त उसके पास आए वे भी मुक्त हो गए। जिस तरह जो मक्खी शहद के प्याले के किनारे पर आ बैठी, वह शहद भी खा गई और उड़ भी गई। इसके विपरीत जो शहद के प्याले के बीच में बैठ गई, उसके पंख लिबड़ गए, उसने शहद भी ना खाया और मर भी गई। इसी तरह जो मनमुख है, जिनका दीन ईमान दुनिया है, वे दुनिया में भी दुखी रहे और अपना भी कुछ ना बनाया। वे मनुष्य जन्म बर्बाद करके चले गए। इसके विपरीत जो गुरुमुख हैं, उन्होंने दुनिया में भी लज्जत पा ली और अपना काम भी कर लिया। उनका जन्म मरण खत्म हो गया, वे मालिक के घर पहुंच गए। आगे फिर उसी मजमून को दोहराते हुए कहते हैं
कि जब वह मालिक किसी इंसान को, किसी कौम को, किसी मजहब को बख्शना चाहता है तो वह अपने किसी प्यारे को उस कौम में भेजकर उन्हें हिदायत देता है। जितने कामिल फ़कीर हुए हैं उनकी सबकी हिदायत एक ही है। इसके विपरीत आजकल जितने फ़कीर हैं सबके मजहब, सबकी कौमें अलग अलग हैं। हालांकि मौत के वक्त सब एक हो जाते हैं। खैर, जो कामिल फ़कीर हैं उनकी यह तालीम है कि किसी कामिल मुर्शिद से राह लेकर अपनी आत्मा को अंदर उस कलमे के साथ जोड़ दो। वे शरीयतों को स्पर्श नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि अपनी अपनी कौम, अपने अपने मजहब में रहते हुए पर्दा खोल लो। वह कुल मालिक है, वाहिदहु ला शरीक है, अथाह है। उसकी तालीम कुल आलम के लिए एक ही है। जब वह बख्शता है तो हम इंसानों के लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर देता है। अब सब कुछ कहकर प्रार्थना करते हैं कि ए मालिक, मेरा जीव, पिंड, प्राण सब तेरा है। तू हमारा शहंशाह है, ठाकुर है। हमारा तन, मन, धन सब तेरा है। हम तुझ में समा गए, हमारा तू ही तू है। फिर तू मिलता कैसे है? गुरु और गुरुवाणी के जरिए, और कोई जरिया है नहीं। जो सच्ची दौलत है सारी दुनिया के लिए एक ही होती है। यही हजरत मोहम्मद साहिब हजरत अली को समझाते हैं कि तू मुर्शिद की शरण ले। भाई, गुरु के सिवाय तेरा कोई नहीं। अब इस्लाम के बहुत से फिरके ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुर्शिद की ज़रूरत नहीं, लेकिन यह सच है कि बगैर मुर्शिद खुदा नहीं मिलता। कहते हैं कि एक अली फ़कीर था, बड़ा बहादुर था, बंदगी वाला था। एक बार उसकी टांग में तीर लगा। जब निकालने लगे तो दर्द हुआ, जिसे वह सह न सका। लोगों ने पूछा कि इसे कैसे निकाले? कहने लगा कि जब मैं मालिक की नवाज में खड़ा हूँ उस वक्त निकालना। जब वह नवाज में खड़ा हुआ, रूह मालिक से जुड़ी और लोगों ने तीर निकाल लिया। सो पैगंबर साहिब कहते हैं, तू शेर है, पहलवान है, लेकिन सच्ची पहलवानी कौन सी है? किसी मुर्शिद की पनाह। कहते हैं, जो रब के खालिस यानी पवित्र बंदे हैं, तू उनकी पनाह ले, उनके साए में रह। जब तू उनके पास जाएगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो तेरे दुश्मन हैं सारे तेरे अधीन हो जाएंगे, तेरा कहना मानेंगे। कहते हैं कि जब तूने गुरु धारण कर लिया, उसका पल्ला पकड़ लिया, तो फिर कोई उज्र यानी एतराज न कर। चाहे वह जायज़ कहें चाहे नाजायज़, उसके हुक्म को पूरा कर और कोई एतराज न कर। जिस तरह की हजरत मूसा ने हजरत हिजर के सामने किया था। जिक्र है कि एक बार हजरत मूसा को अहंकार हो गया कि मेरे जैसा लायक कोई पैगंबर नहीं। उन्होंने परमेश्वर से कहा कि अगर कोई मुझसे बड़ा है तो मुझे बता। हुक्म हुआ कि नहीं, मेरे बंदे बहुत बड़े बड़े हैं, तू उनके बराबर नहीं। मूसा ने कहा कि फिर भी बताओ तो सही। खुदा ने कहा कि फलाने दरिया पर जा, वहाँ तुझे एक फ़कीर मिलेगा, वह जो कहेगा उसे मानना। जब मूसा उसके पास गया तो उसने कहा, मूसा तू मेरे तालीम के काबिल नहीं। मूसा ने कहा, हजरत जो आप कहोगे मैं इनकार नहीं करूँगा। हजरत हिजर ने कहा, बहुत अच्छा, जो मैं करूँ उस पर एतराज़ न करना। यह कहकर दरिया के किनारे किनारे चल पड़े। आगे आगे हिजर, पीछे पीछे मूसा। एक जगह घाट पर कुछ किश्तियाँ खड़ी थीं। हिजर ने पूछा कि यह किसकी किश्ती है? लोगों ने कहा कि यह फलाने अमीर की है। फिर पूछा कि यह किसकी है? लोगों ने कहा कि यह फलाने रईस की है। फिर पूछा कि यह किसकी है? जवाब मिला कि यह फलाने यतीम गरीब बच्चे की है। हजरत हिजर ने लात मारकर
उस किश्ती के 2 तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा, आप किसी अमीर की किश्ती तोड़ते, ये गरीब बच्चे थे, आपने बहुत बुरा किया। खिज्र ने कहा, तुझे जो कहा था कि ना बोलना। मूसा ने कहा, अच्छा भूल गया, माफ़ कर दो। आगे गए, एक गांव से बाहर कहीं एक दीवार गिरी हुई थी। खिज्र ने कहा, इस दीवार को बनाना है, मैं पानी ले आता हूँ, तू गारा बना, या तू पानी ले आ, मैं गारा बनाता हूँ। खैर गारा तैयार हो गया। सारा दिन दीवार बनाते रहे। उधर शाम हुई और उधर दीवार तैयार हो गई। अब सोना घर, किसी ने पानी के लिए भी ना पूछा। भूखे प्यासे थक कर सो गए। मूसा से रहा ना गया। कहने लगा, आपका यह काम भी उल्टा है। अगर किसी गृहस्थ का घर बनाते तो वह हमसे पानी के लिए पूछता, रोटी के लिए पूछता, पर सुने घर में न किसी ने रोटी को पूछा न पानी को। भूखे प्यासे सो रहे हैं। खिज्र ने कहा, मैंने जो कहा था कि ऐतराज न करना, क्यों ना करूं? मूसा ने कहा, साहिब भूल गया, आगे से नहीं कहूँगा। आगे गए, वहाँ एक गांव में एक जगह कुछ लड़के खेल रहे थे। खिज्र ने पूछा कि यह किसका लड़का है? लोगों ने कहा कि जी यह फलाने साहूकार का है। फिर पूछा कि यह किसका है? लोगों ने जवाब दिया कि यह फलाने गरीब का है। फिर पूछा कि यह किसका है? लोगों ने कहा कि यह फलाने सेठ का है। फिर पूछा कि यह किसका लड़का है? लोगों ने कहा कि यह एक फकीर का इकलौता लड़का है। खिज्र ने उस लड़के को कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा, आपके सब काम ही उल्टे हैं। जिसके 3-4 बच्चे हों, आप उसका बच्चा मार देते। इसका एक ही था, आपने उसे ही मार डाला। खिज्र ने कहा, तू मेरी तालीम के काबिल नहीं। मूसा ने कहा, हजरत मैं जाता तो हूँ, मगर मुझे यह तो बताओ कि आपने यह क्यों किया? खिज्र ने कहा, सुन ले, किश्ती क्यों तोड़ी थी? एक बादशाह आ रहा था, उसके साथ उसकी फौज है। वह सब किश्तियाँ उस पार ले जाएगा, सिर्फ यह टूटी हुई किश्ती छोड़ देगा। उस किश्ती का मालिक किश्ती की मरम्मत करके उसे फिर बना लेगा और उसे पहले से ज़्यादा नफ़ा हो जाएगा। अगर एक ही किश्ती हो तो कितना फ़ायदा हो सकता है? जो दीवार बनाई है उसके बीच में खजाना है, जिसके मालिक यतीम बच्चे हैं। जब वे जवान होंगे उन्हें मिलेगा। मुझे रब ने हुक्म दिया था कि इस दीवार को बना दे, कहीं ऐसा ना हो कि उनके जवान होते तक यह बिल्कुल गिर जाए, खजाना जाहिर हो जाए और लोग निकाल कर ले जाएं। सो यह मैंने उसके हुक्म से बनाई है। और जो लड़का मारा है यह भी रब्बी हुक्म से मारा है। उसका पिता बड़ा इबादत वाला है। यह लड़का बड़ा होकर चोर व ठग बनता और बाप को दुखी करता। मैंने उसे मार दिया। अब उस लड़के का बाप आराम से भजन करेगा और मालिक जल्दी ही उसे और नेक लड़का देगा। यह सुनकर हजरत चुप हो गया।